औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट। अरशद शरीफ के मेज़बानों के बयानात में तजाद, मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो मुरतब की थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को गलती से नहीं बल्कि एक बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया और इस ज़िम्मन में कीनिया में मकतूल के मेज़बान खुर्रम और वकार को किरदार अहम है और इनसे इस ज़िम्मन में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के सरबराह के दस्तखतों से जारी होने वाली इस रिपोर्ट को बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल यानी 23 अक्टूबर से लेकर कीनिया में होने वाले तमाम वाकयात, अरशद शरीफ के सफरी रिकॉर्ड के अरशद शरीफ किस किस मुल्क में कत्ल होने से पहले सफर किया, मोबाइल फोन डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल के जायज रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई है। 592 सफहात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अरशद शरीफ को एक बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि जब इस वाक़ये की तहकीकात के लिए टीम कीनिया पहुंची तो इस कमेटी के अरकान ने 29 अक्टूबर को वकार अहमद और उनकी अहलिया से इंटरव्यू किए, जबकि 30 अक्टूबर को वकार अहमद के साथ दोबारा क्राइम सीन यानी कि प्लेस ऑफ अक्रंस, जिस जगह पे वकूआ हुआ उसका दोबारा खाका, मैप, स्केल बनाया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि क्राइम सीन का खाका तैयार करने के बाद इन दोनों मियां बीवी से दोबारा बातचीत की गई और इसके अलावा वकार अहमद के फार्म हाउस में काम करने वाले 2 गैर मुल्कियों जिनके नाम मुल्कियों रवि और लालोसे से भी इस वाक़ये से मुतल्लक गुफ्तगू की गई। मजीद रिपोर्ट में कीनिया पुलिस अहकाम की तरफ से कमेटी के साथ अदम तावन का भी जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कीनिया पुलिस के अहकाम ने इन 4 पुलिस एहलकारों के साथ शेड्यूल मुलाकात को मंसूख कर दिया। वो मुल्जमान, वो पुलिस एहलकार जिन्होंने बयान दिया कि जो अरशद शरीफ की गाड़ी है वो गलती से टारगेट हुई, उन पुलिस वालों से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो शेड्यूल मुलाकात थी वो भी मंसूख कर दी गई, जबकि 3 पुलिस एहलकारों के साथ मुलाकात करवाई गई, जबकि चौथा पुलिस एहलकार के बारे में कहा गया कि वो जख्मी है। कीनिया पुलिस अहकाम की तरफ से यह दावा किया जाता रहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल गलत फहमी का नतीजा है। तंजानिया और कीनिया बॉर्डर के साथ है, यानी कि जहां पे इंसिडेंट हुआ, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, वो बॉर्डर का एरिया है और इलाका कारों की स्मगलिंग के लिए मशहूर है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि तकनीकी एतबार से कीनिया के अहकाम की इस बात में कोई वजन नहीं है कि इस शाहराह को रुकावट खड़ी करके बंद कर दिया जाए।
यानी कि जो कीनिया पुलिस ने मौका इख्तियार किया कि वहां पे गाड़ी चोरी हुई और उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए रोड को बंद किया गया। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि शाहरा को रुकावट्स खड़ी करके बंद करना मुमकिन नहीं था। वाज़ेह रहे कि कीनिया पुलिस की तरफ से अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लक कहा गया कि इन्हें गाड़ी छीनी जाने के वाक़े की इतला भी मिली थी, जिस पर उन्होंने सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी और अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस बयान के बाद पुलिस हकाम की तरफ से यह बयान भी सामने आया था कि पुलिस एहलकारों पर इस गाड़ी से फायरिंग की गई जिसमें अरशद शरीफ सवार था। कि जो कीनिया पुलिस है उसने मौकफ इख्तियार किया कि जब उन्हें अरशद शरीफ की गाड़ी को रोका गया तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी रोकने की बजाय उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने अपने दिफा में फायरिंग की, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ कत्ल हो गया। अब इन दोनों बयानात में तजाद है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे पर फायरिंग दो हथियारों से की गई, यानी कि जो असला इस्तेमाल किया गया, वेपन इस्तेमाल किए गए, वो मुख्तलफ नेचर के थे, जिसमें से एक 7mm राइफल है और दूसरी एक और गन है, जिससे टोटल 9 फायर अरशद शरीफ की गाड़ी पर किए गए। अरशद शरीफ के सीने में लगने वाली गोली फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में लगी और गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी, जो सीने की जानिब से बाहर निकली। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जख्म से ये अख्ज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली इंतहाई करीब रेंज से मारी गई है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अरशद शरीफ को कमर पर भी गोली मारी गई, ताहम जिस सीट पर मकतूल बैठे हुए थे इसकी सीट पर गोली का कोई निशान नहीं। अब एक आदमी फ्रंट सीट पर, पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ है और उसे चारों तरफ से गोलियां मारी जा रही हैं, तो वो गोलियां जिस सीट पर बैठा हुआ है उस सीट को गोली ने टच तक नहीं किया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तासर को भी तकवीयत मिलती है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, यानी कि अरशद शरीफ को जब गोलियां मारी गई उससे पहले अरशद शरीफ के दीगर पार्ट्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अरशद शरीफ के जेरे इस्तेमाल जो फोन था वो बरामद हुआ तो इसका पासवर्ड लगा हुआ था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की गई तो फोरेंसिक माहिरीन का कहना था कि इसमें मौजूद सारा डेटा खत्म हो जाएगा, जो कि तहकीकात में कारआमद हो सकता है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मोबाइल फोन बनाने वाली मुतलका कंपनी को इसका पासवर्ड देने की दरखास्त की थी, ताहम कमेटी के हकाम ने क्लाइंट पॉलिसी की वजह से अरशद शरीफ के मुबैना तौर पर जेरे इस्तेमाल मोबाइल फोन को पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। वकार अहमद के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद शरीफ को आईफोन, आईपैड, वॉलेट, 2 अदद USB हवाले की।
और उनके भाई खुरम अहमद के किरदार पर सवालात उठाए गए और कहा गया कि इनसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान ने जो इंटरव्यू किए तो इनके बयानात एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस रोज अरशद शरीफ को कत्ल किया गया तो इस वक्त इनकी गाड़ी खुरम अहमद चला रहे थे, यानी कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, वकूआ हुआ, तो गाड़ी जो चला रहा था वो खुरम अहमद नामी शख्स था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि दुबई में क़याम के बाद अरशद शरीफ को 20 अगस्त को कीनिया पहुंचे, जहां पर वकार अहमद के एक रिश्तेदार जिसका नाम जमील बताया जाता है, इसने अरशद शरीफ को इस्तकबाल किया और अरशद शरीफ वकार अहमद के अपार्टमेंट में 2 माह और 3 दिन तक क़याम किया। वकार अहमद ने कमेटी के अरकान को बताया कि कीनिया में वीजे के लिए उन्होंने अरशद शरीफ को स्पॉन्सर लेटर दिया था, ताहम उन्होंने इस लेटर की कॉपी कमेटी के अरकान को फराहम नहीं की। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के कीनिया में मेजबान खुरम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है। वकार अहमद और खुरम अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके, जबकि कुछ ऐसी मालूमात भी मिली हैं कि वकार का तल्लक कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल अक़वामी एजेंसियों से तल्लकात हैं। इसकी तस्दीक होने के बारे में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया। खुरम जो कि अरशद शरीफ को लेकर गाड़ी में जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए, जिस पर खुरम ने अरशद को बताया कि ये रिपोर्ट में कहा गया कि खुरम ने बताया कि जैसे ही सड़क पर बड़े पत्थरों को पार किया तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी और खुरम गोलियों की आवाज सुनकर भाग गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि खुरम ने महसूस किया कि अरशद शरीफ को गोली लगी है, जिसके बाद खुरम ने अपने भाई वकार को फोन किया और फार्म हाउस पर पहुंचने का कहा। फार्म हाउस वकूआ से 18 किलोमीटर दूर था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि फार्म हाउस पहुंचकर खुरम ने गाड़ी को गेट पर ही छोड़ दिया और अंदर भाग गया। कि ये एक अजीब बात है कि अरशद के सर में गोली लगी थी और जिस जाविये पर खुरम बैठा था इसे नजर आना चाहिए था कि अरशद बुरी तरह जख्मी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये दोनों अफराद मालूमात देने से रहे हैं। मजीद इंकशाफ किया गया कि वकार अहमद ने पहले फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज देने की आमादगी का जाहिर किया, लेकिन फिर उन्होंने फुटेज देने से माजरत कर ली। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इन दोनों अफराद के अलावा 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे और वो किरदार पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ राब्ते में थे।